हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर यानी कि कुछ इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपका टॉपिक का नाम है सत्य शोधन समाज। ये सत्य शोधक समाज क्या होता है, सत्य शोधक समाज में क्या क्या किया जाता है, इनके स्थापना कब हुआ था, इसकी स्थापना किसने किया था, इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए मेरे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपका जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज है क्या? तो देखिए, सत्य शोधक का अर्थ होता है अर्थ सत्य का अर्थात सच की खोज करने वाला समाज। सत्य शोधक, सत्य का मतलब होता है सच, तो सच की खोज करने वाला समाज। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 24 सितंबर सन 1873 में। किसने किया था? ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित किया गया पंथ है। यह छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य शूद्र और अशिक्षित जाति के लोगों को विकसित करना था। और इस आंदोलन का, इस समाज का अंत था जो छुआछूत जाति जो था, उस जाति को जड़ से खत्म करना था। ठीक। और इसकी विचार गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्यनिहित और बोधित्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इसके विचारों से बहुत प्रभावित थे। अब जो आंदोलन चालू हुआ तो इस आंदोलन के जो था गुलामगिरी, इससे सार्वजनिक जो थे, सर्वधर्म, सब चीज़ इससे प्रभावित हुए थे। और उसमें बोधि धर्म जो थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी इससे विचार से बहुत प्रभावित हुए कि हाँ, ऐसा करना चाहिए। अगला बात करते हैं कि सत्य शोधक समाज जो है, सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो सत्य शोधक समाज का उद्देश्य शूद्रों, अशूद्रों, पुजारी, पुरोहित, सुखदोर आदि सामाजिक संस्कृति और मुक्ति दिलाने, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों में पुरोहित अनिवार्य से कर्म करना था और सूर्य से शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना था, ताकि वे धर्म ग्रंथ के स्वयं पढ़ समझ सके और जिन्हें संशोधन के लिए रचा गया हो। सामूहिक से प्राप्ति के लिए एकजुट भाव पैदा करना, धार्मिक एवं जाति आधारित पीड़ित को मुक्ति दिलाना, पढ़े लिखे और शूद्र अशूद्र युवाओं को प्रशासनिक रूप से क्या करना था? प्रशासनिक रूप से रोजगार के अवसर प्रदान कराना था, ताकि कुल मिलाकर ये समाज परिवर्तन घोषणा पत्र लागू करके कार्य करा था। और ये प्रशंसा जिन्होंने किया वे कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। उस जटिल सी भावनाओं को, जाति पक्ष की भावनाओं को ये दूर करना चाहते थे। भाव पैदा, धार्मिक जाति आधारित जो उत्पीड़न होता था, इस सबसे मुक्त कराना चाहते थे। ठीक है, किसने? तो ज्योतिबा फुले ने। इसके लिए प्रेरित किया। और एक ब्राह्मण मित्र की शादी में जाति भेद एवं वैनमिन्य सभ्यता के बुरी तरह से अपमानित हुआ और इसे धक्का देकर शादी के मंडप से निकाल दिया गया। घर आकर उन्होंने अपने पिताजी से इसका कारण पूछा। मतलब एक ब्राह्मण मित्र की शादी में जब कोई जाता है, पहले के ज़माना में क्या होता था कि कोई क्षुद्र है जो निचले जाति का है, ऊंचे जाति के लोग के घर पे थे, अगर जाते हैं तो उसे सम्मान नहीं दिया जाता था। तो वो जब शादी में गया ना, ब्राह्मण की शादी में, तो उन्हें अपमानित किया गया, बेगलाकर उसे निकाल दिया गया। जब वो व्यक्ति घर पे आता है, वो तो अपने पिताजी से पूछता है इसके कारण का। तो पिताजी बताया कि सदियों से यही सामाजिक व्यवस्था है और हमें इनकी बराबरी नहीं करनी चाहिए। और वे बताते हैं कि ये परंपरा जो है आज से नहीं है, ये शुरू से परंपरा चलती आ रही है और ये सब कर रहा है तो हमें भी करनी चाहिए और इसकी हमें बराबरी नहीं करना चाहिए। ये कहाँ उच्च लोग, बड़े लोग, और हम लोग कहाँ छोटे लोग, इसकी हम लोग बराबरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा वो बताते हैं। और कहते हैं कि ब्राह्मण भूदेव धरती के देवता ऊंची जाति के लोग हैं और हम लोग नीची जाति के लोग हैं और उनकी बराबरी नहीं कर सकते। फुले जी ने अपने पिता से बहस की और कहा कि मैं ब्राह्मण से ज़्यादा साफ सुथरा था और मेरे कपड़े अच्छे थे, ज़्यादा पढ़ा लिखा व होशियार हूँ। और वो ज्योतिबा फुले जी कहते हैं अपने पिताजी से कि ये कौन सा रीति रिवाज, कौन सा ब्राह्मण, उससे अच्छा मैंने अच्छा कपड़ा पहना हुआ था और उससे अच्छा मैं पढ़ा लिखा हूँ, सबसे ज़्यादा होशियार भी हूँ, फिर मुझे शादी से क्यों निकाल दिया गया? मैं उनके ज़्यादा अमीर भी हूँ, फिर भी मैं उनसे नीची कैसे हो गया? फिर वह ज्योतिबा फुले कहते हैं कि मैं उस पंडित से, उस ब्राह्मण से पढ़ा लिखा भी ज़्यादा हूँ, साफ़ सुथरा भी रहता हूँ और उससे ज़्यादा अमीर भी हूँ, तो मैं नीच जात का कैसे हुआ? पिताजी नाराज़ होकर बोले, ये मुझे नहीं पता, परंतु ये सदियों से होता आ रहा है। हमारे सभी धर्म ग्रंथ शास्त्रों का यही लिखा है कि हमें अपने बड़ों का यही मानना पड़ेगा, क्योंकि यह परंपरा परम सत्य है। और इस बात पर वो बताते हैं अपने पुत्र को, यानी ज्योतिबा फुले के पिताजी उनके कहते हैं कि ये जो परंपरा सदियों से आती चल रही है और हम इतना जानते हैं कि हम छोट जाते हैं और वो सब बड़ी जाते हैं, बस इतना हम लोग जानते हैं। अब फुले जी को यह बात रहा नहीं गया, सोचने लगे कि धर्म तो क्या है, कि धर्म तो जीवन का अधिकार है। अब वो जन्म तो जीवन का अधिकार है, फिर हमें धर्म को बताने वाली पुस्तकों, धर्म ग्रंथों, शास्त्रों ऐसा क्यों लिखा? अगर सभी जीव को भगवान ने बनाई है तो मनुष्य के भेद क्यों? उच्च जाति का क्यों? उच्च नीच जाति के कैसे? यह हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, जिसके कारण समाज में इतना विषम व छुआछूत है। यह तो परम सत्य हुआ
कि सत्य कैसे हुआ, यह असत्य है। यदि यह असत्य है तो मुझे सत्य की खोज करनी पड़ेगी और समाज में बताना पड़ेगा कि उन्होंने इस काम के लिए संगठन बनाया, उसका नाम सत्य शोधन समाज रखा। फिर क्या करते हैं, उस सब चीज़ को बात को बताते हैं, फिर संशोधन करते हैं, खोजबीन करते हैं कि कहीं पे ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा गया है कि उच्च जाति होगा और नीच जाति छोटे जाति होगा, ऐसा कहीं ग्रंथ में नहीं लिखा है। जो इस बात से सहमत होते हैं और इसके लिए एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम सत्य शोधन समाज रख दिया जाता है। तो चलिए, आज ये छोटा सा क्लिप था सत्य शोधन समाज से रिलेटेड। आपको यहाँ से कुछ वीडियो इंपॉर्टेंट में समझ में आया होगा। तो चलिए फिर से आपको हम बता दें कि यहाँ से सत्य शोधन जो है, सत्य शोधक समाज के जो समाज के स्थापना कर सकते हैं, संस्थापक कर सकते हैं, ये है ज्योतिबा फूले हैं। कौन है ज्योतिबा? किसने किया था? 24 सितंबर 1873 में। तो सीधा सीधी क्वेश्चन आपको ऐसे बन जाता है कि जो स्टार्ट करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।